जय श्री कृष्णा। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे साल 2024 में लगने वाला पहला सूर्य ग्रहण कब पड़ रहा है और यह भारत में दिखेगा या नहीं दिखेगा, वह किस समय पर दिखेगा, साथ ही इसका सूतक काल कब से कब तक है, वह इसका सूतक काल भारत में मान्य है या फिर नहीं है। इसके साथ ही हम आज के वीडियो में यह भी बात करेंगे कि गर्भवती महिलाओं को किन किन बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। आइए शुरू करते हैं। वैसे तो साल 2024 में कुल मिलाकर 5 ग्रहण लगेंगे। इनमें से पहला सूर्य ग्रहण अप्रैल माह में अमावस्या के दिन लगने जा रहा है। ऐसी मान्यता है कि राहु और केतु के कारण ही सूर्य ग्रहण लगता है, क्योंकि राहु और केतु ही सूर्य को ग्रास करने का प्रयास करते हैं और सूर्य देव पर संकट होता है। वहीं यदि वैज्ञानिकों की माने तो सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा जब एक सिध में आ जाते हैं तो उस समय पर सूर्य ग्रहण लगता है। सूर्य ग्रहण का सूतक काल ग्रहण के समय से ठीक 12 घंटे पहले ही लग जाता है। सूतक काल में कोई भी शुभ कार्य नहीं किया जाता है। इस बार वर्ष 2024 में लगने वाला पहला सूर्य ग्रहण पूर्ण सूर्य ग्रहण होगा। वह इस सूर्य ग्रहण का समय 8 अप्रैल को रात में 9:12 से शुरू हो जाएगा और इसका समापन रात में 1:20 पर होगा। ग्रहण की कुल अवधि 5 घंटे 10 मिनट की होगी। पूर्ण सूर्य ग्रहण को खग्रास सूर्य ग्रहण भी कहा जाता है, जिसमें सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा के बीच पूरी तरह से आ जाता है एवं उसकी छाया पृथ्वी पर बनती है। यह सूर्य ग्रहण मीन राशि और स्वाति नक्षत्र में लगेगा। मीन राशि पर इसका सर्वाधिक प्रभाव होगा। इस बार सूर्य ग्रहण के दिन सोमवती अमावस्या भी पड़ रही है। सूर्य ग्रहण का सूतक काल 12 घंटे पहले लगता है। इस आधार पर सूर्य ग्रहण का सूतक काल 8 अप्रैल को सुबह 9:12 से शुरू हो जाएगा। लेकिन यह सूर्य ग्रहण भारत में दिखाई नहीं देगा। इस वजह से सूर्य ग्रहण का सूतक काल भी भारत में मान्य नहीं होगा। यह सूर्य ग्रहण अमेरिका, कनाडा, यूरोप एवं पश्चिमी देशों इत्यादि में दिखाई देगा। वैसे तो यह ग्रहण भारत में दिखाई नहीं दे रहा है। इस वजह से ज्योतिषियों का एक समूह कहता है कि गर्भवती महिलाओं को इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। वहीं ज्योतिषियों का दूसरा समूह कहता है यह घटना संपूर्ण ब्रह्मांड से संबंधित है, इसीलिए गर्भवती महिलाओं को ध्यान देने की आवश्यकता है। इसीलिए हम बच्चे की सावधानी को देखते हुए आपको यही सलाह देंगे कि आप ग्रहण के सभी नियमों व सूतक के नियमों का पालन अवश्य ही करें। आइए अब जानते हैं गर्भवती महिलाओं को किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार चंद्र ग्रहण के दौरान ज़्यादा से ज़्यादा पूजा पाठ और धर्म के कार्य करने चाहिए। ग्रहण के दौरान महिलाओं को घर से बाहर यानी कि प्रकाश की रोशनी में नहीं निकलना चाहिए। इन नकारात्मक शक्तियों का वास बढ़ जाता है, जिसका भी सीधा प्रभाव बच्चे पर पड़ता है। इसीलिए बच्चे के शारीरिक या फिर मानसिक स्वास्थ्य को लेते हुए महिलाओं को घर से बाहर ग्रहण में नहीं निकलना चाहिए। साथ ही ग्रहण के दौरान किसी भी नुकीली वस्तुएं जैसे कि कैंची, चाकू, नेल कटर, सुई या फिर किसी भी तरह की चीज़ों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। साथ ही ग्रहण काल में गर्भवती महिलाओं को सोना भी नहीं चाहिए। ऐसा कहा जाता है कि जो गर्भवती महिलाएं ग्रहण के समय में सोती है उसका बच्चा मानसिक रूप से कमज़ोर होता है। इसीलिए अपने बच्चे की सुरक्षा को देखते हुए आप ग्रहण काल में ना सोए तो ही सही होगा। इसीलिए ग्रहण के दौरान अपने आराध्य का स्मरण करते हुए समय व्यतीत करना चाहिए। आप जिस भी देवी देवता की पूजा करते हैं, जिसमें आपकी श्रद्धा है, आप उन्हीं की पूजा कर सकते हैं। कुछ लोग हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं, वहीं कुछ लोग दुर्गा स्तुति करते हैं। हम आपको यही सलाह देंगे कि आप अपने आराध्य की अपनी श्रद्धा के अनुसार किसी भी नामों का या फिर दुर्गा चालीसा का पाठ करें। ग्रहण के दौरान गर्भवती महिला को कुछ खाना नहीं चाहिए। ऐसा कहते हैं जो महिला ग्रहण के दौरान खाती है उसका बच्चा शारीरिक रूप से असामान्य होता है। साथ ही ग्रहण के दौरान अपने घर की खिड़कियों व दरवाजों को पर्दे आदि से ढक ले ताकि सूर्य की रोशनी अंदर नहीं आ पाए। वैसे तो इस बार ग्रहण रात्रि में ही है, फिर भी अपनी सावधानी को लेते हुए आप अपने घर की खिड़की व दरवाजों को पर्दे से ढक लें। ग्रहण के दौरान गर्भवती महिलाएं अपने पास एक साबुत नारियल रख लें। ऐसा कहा जाता है कि नारियल सभी नकारात्मक शक्तियों को अपने अंदर समाहित कर लेता है व बच्चे पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है।
इसीलिए गर्भवती महिलाएं बच्चे की सुरक्षा को लेकर अपने पास एक नारियल अवश्य ही रख ले व ग्रहण के बाद इस नारियल को किसी बहते हुए जल में विसर्जित कर दे। यदि नदी में विसर्जन संभव ना हो तो उसे किसी पीपल के वृक्ष की जड़ में अवश्य ही रख दे। साथ ही ग्रहण के दौरान गर्भवती महिलाएं अपने पास एक शुद्ध लोटे में पानी का जल लेकर रखे। उस जल में कुछ बूंदे गंगा जल और एक तुलसी का पत्ता डालकर अपने पास रख ले। कहते हैं यह जल पवित्र होता है व ऐसा करने से बच्चे पर ग्रहण का प्रभाव नहीं पड़ता है। ग्रहण समाप्त होने के बाद इस जल को किसी पवित्र पौधे, किसी तुलसी में या फिर किसी शुद्ध स्थान पर डाल दे। कई जगह पर ऐसी भी मान्यता है कि ग्रहण के समय में गर्भवती महिला के शरीर की लंबाई के बराबर पैर के अंगूठे से लेकर सर तक एक धागा माप कर रख देना चाहिए और ग्रहण के बाद इस धागे को किसी पेड़ से बांध दे। ऐसा करने से माँ और बच्चा दोनों ही सुरक्षित रहते हैं। साथ ही ग्रहण से बने हुए किसी भी भोजन का महिला को प्रयोग नहीं करना चाहिए। वह भोजन में याद से तुलसी पत्र डालकर अवश्य ही रखने चाहिए। यदि तुलसी पत्र ना मिल पाए तो आप दुर्वा डालकर रखें। ये पौधे शुभ होते हैं, ये स्वयं ही भगवान का रूप होते हैं। साथ ही ग्रहण समाप्त होने के बाद गर्भवती महिला को पानी में गंगा जल डालकर उससे स्नान करना चाहिए और जो कपड़े पहने हुए हैं उन कपड़ों को फिर से नहीं पहनना चाहिए। यदि संभव हो तो उन कपड़ों को किसी को दे दे, यदि संभव ना हो तो उनको ऐसे ही रहने दे, परंतु उन कपड़े को फिर से ना पहने। और ग्रहण समाप्त होने के बाद पूरे घर में गंगा जल छिड़के और ग्रहण के बाद अपने घर के मंदिर की अच्छे से सफाई करे। गाय को चारा खिलाए या गाय को चपाती खिलाए। इसके अलावा जितना संभव हो उतना अधिक से अधिक दान पुण्य करने की कोशिश करनी चाहिए। ये थी आज की जानकारी। उम्मीद है आपको सही लगी होगी। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें।